برادران و خواہران ایمانی، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شہنشاہ بخت فاطمہ بنت میر مسعود علی خان کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمۃ الطیبین الی روح المرحومۃ المغفورہ شہنشاہ بخت فاطمہ بنت میر مسعود علی خان والدۃ مظہر حسین، اللہم اغفر ذنوبها وارحم على احوالها واحشرها مع النبی وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة
वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सलावत। सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़ियारत की मजलिस है, हमारे ख़ातून जन्नत सेंटर जर्सी सिटी के इंतहाई मुहतरम और एक्टिव वॉलंटियर जनाब मज़हर हुसैन साहब की वालिदा माजिदा शहनशाह बख्त फ़ातिमा बिनत मीर मसूद अली ख़ान के लिए सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह करीम मोहम्मद व आल मोहम्मद, क़ुरआन व अहल बैत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला, मुख़द्दरात इस्मत व तहारत के सदक़े में मरहूमा व मग़फ़ूरा के दर्जात को मुताली फ़रमाए और उन्हें जवार सैयदा में जगह अता फ़रमाए। उनके शौहर को, उनके अज़्ज़ा व अक़रबा को, औलाद को और दीगर ग्रैंड चिल्ड्रन वग़ैरह को अल्लाह सब्र जमील मरहमत फ़रमाए। मरहूमा ने बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह करीम उनकी क़ब्र बरज़ख़ मसअला, पुले सिरात, मुहासबा, मीज़ान और महशर की मंजिलें आसान फरमाए। जनाब चौधरी इम्तियाज़ हुसैन साहब जो प्रेसिडेंट हैं ख़ातून जन्नत सेंटर के, उनके फ़र्जंद जवान साल फ़र्जंद चौधरी एहसन इम्तियाज़ को भी अल्लाह जवारे सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम में जगह नसीब फरमाए। और आज हमसे बिछड़ने वाले हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे भाई कारी कुरान सैयद सईद हसन हसनी साहब के भी अल्लाह दर्जात मुताली फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, आज की जो मजलिस से ज़ियारत है, इसके लिए जिसे पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, मज़हर हुसैन साहब के जो अज़्ज़ा व अक़रबा हैं इंडिया में भी, यहाँ भी मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में, अल महदी टीवी पर इस मजलिस को लाइव देखा जा रहा है और जूम की आईडी से भी इसे और फेस बुक से भी देखा जा रहा है। इस मजलिस का उन्वान सुखन है मनाज़िल आखिरत, और आज हम मरहला नंबर 97 में पहुँच गए। 3 टोटल मजालिस इस उन्वान की बाकी हैं, फिर इंशाअल्लाह पूरे 10 अशरे हो जाएंगे, यानी ये जो मजालिस हैं ये 100 हो जाएंगी सिर्फ मनाज़िल आखिरत के उन्वान पर। अल्लाह आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को इस मजलिस से इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की नज़ारत पर अजर व जज़ा मरहमत फ़रमाए। आप सब के पढ़ने सुनने वालों के, देखने वालों के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। अल्लाह हमें कोरोना वायरस से बचाए और अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सुकून मुहैया फ़रमाए। हज़रात व ख़वातीन, सिलसिलेवार गुफ्तगू है और हम क़ब्ज़ रूह से शुरू हुए थे और हमने वो आमाल बयान किए थे जिनसे क़ब्ज़ रूह आसान होती है। फिर हमने वो आमाल बयान किए जिनसे डरना चाहिए कि न करें ताकि क़ब्ज़ रूह में तकलीफ़ न हो। फिर हमने मलकुल मौत की सारी शक्लों को बाकायदा बयान किया कि कैसी कैसी शक्लों में मलकुल मौत आते हैं। फिर मुनकर व नकीर के सवालात का पूरा जायज़ा लिया और फिर कब्र के मराहिल का, और ये भी बताया तजहीज़, तकफ़ीन, तग़सील, तदफ़ीन, एहतिज़ार वग़ैरह, हुनूत, कफ़न, दफन,
अक़साम गुस्ल, वाजिबात गुस्ल वगैरह को बयान करते हुए वो उमूर बयान किए कि जो कब्र में फ़ायदा देते हैं। बरज़ख का तज़किरा किया, फिर पुल सिरात का ज़िक्र किया, हिसाब व किताब का ज़िक्र किया, और महशर तक हमने सारी बहस मुकम्मल की। ये भी बताया कि क्या करें तो जन्नत में जाएंगे, ये भी बता रहे हैं, कुछ बता चुके हैं, कुछ आखिरी मजालिस में मज़ीद बताएंगे कि ये करेंगे नऊज़ु बिल्लाह तो जहन्नम में जाएंगे। हमारी गुफ्तगू पहुँच गई थी हिकायात पर। 2 हिकायतें पिछली मजलिस में अर्ज़ की। आज हम सबसे पहले जो इशू रेज़ करना चाह रहे हैं वो कुछ उमूर हम आज ज़िक्र करेंगे कि क़यामत के दिन क्या होने वाला है। अल्लाह हम सबको क़यामत की हौलनाक घड़ियों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हरारत महशर से, तपिश से, रेड आयरन से, कोयलों से, आग से, पसीने में शराबोर होने से, नदामत से, पशेमानी से अल्लाह हमें महफूज व मसून व मामून फरमाए। हम सब ने चले जाना है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की इस बला के बाद तो खुदा ही बेहतर जानता है कौन रहेगा कौन जाएगा। हम सबको तैयारी करनी चाहिए, डेली बेसिस पर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, डेली कुरान मजीद की तिलावत करें, सिला रहमी रखें, ज़कात व खुम्स अदा करें, तहज्जुद की नमाज तर्क ना करें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद मुसलसल करते रहें, सिरात मुस्तकीम पर चलें, जाते अहले बैत पर रवां दवां और गामजन रहें, मरहुमीन को याद रखें, जिंदों और मरहुमीन के हुकूक अदा करें, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कोई कोताही ना करें। अल्लाह इंशाअल्लाह आक़िबत बखैर फरमाएगा। हज़रात व ख़वातीन, आइए हम बहस शुरू करते हैं। आखिरत में क्या होने वाला है, कुछ क़वानीन हैं आखिरत के, उन क़वानीन का आज हम जायज़ा लेंगे। पहला कानून ये है कि सब कुछ वहाँ ओपन कर दिया जाएगा। यौम तुबला सराइर, सीक्रेट्स से पर्दा हटा दिया जाएगा। वनुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हम उनके सामने उनका नाम आमाल खुला हुआ रखेंगे, कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी। अल्लाह अकबर। उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन राज राज नहीं रहेंगे। रिश्तेदारों के सामने हमें खजालत ना हो, शर्मिंदगी ना हो, खुद को मलामत ना करें, पशेमान ना हो। दूसरा कानून सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में ये सब कुछ होने वाला है। वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, हर इंसान जब आएगा तो उसके साथ एक लाने वाला होगा, साइक यानी गाइड, और एक शहीद यानी गवाह होगा। दो मुनकर और नकीर भी दो, दुनिया में रकीब और अतीद भी दो, दुनिया में देखने के लिए आंखें भी दो, उठाने के लिए हाथ भी दो, चलने के लिए कदम भी दो, बहुत सारी चीजें दो दो दी है।
दिल दिमाग, सोच वाले दो, फेफड़े, गुर्दे, कान, नथने, लब, ये दोहरे दोहरे वसीले। तो जब कयामत के दिन भी दो के साथ आना है, एक ले आएगा और एक गवाह होगा। तो फिर समझ लेना चाहिए, जब डबल वसीले आ रहे हैं तो नजात का वसीला भी डबल होना चाहिए। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलैन किताबुल्लाह है व इतरती अहलु बैती। किताबुल्लाह और मोहम्मद व आले मोहम्मद की इतरत, हमें दोनों से अल्लाह तमस्सुक करने की तौफीक नसीब फरमाए। मा इन तमस्सकतुम बिहा फलन तुज़िल्लू बिहिमा फलन तुज़िल्लू बादी हत्ता यरदा अलैयल हौज़। ये दूसरा कानून महशर। तीसरा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। ये ना समझिएगा कि जैसे यहां अदालतों में जस्टिस या वकील या जुडिशरी डिपार्टमेंट या डीए या अटॉर्नी जनरल वगैरह या एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट्स गलत कर दी जाती हैं, वहां कुछ गलत नहीं होगा। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह खुद फरमाता है मैं बंदों पर जुल्म नहीं करूंगा, जरा बराबर जुल्म नहीं होगा। जरा बराबर जुल्म अल्लाह नहीं करेगा, ना अल्लाह करने देगा। ये प्रॉपर हिसाब किताब होगा, किसी पर जुल्म ना होगा। चौथा कानून, ये बड़ा सख्त कानून है। यहां सजा हो जाए सेशन कोर्ट में, कहते हैं हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट में हो जाए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वहां कोई वकील, अटर्नी, एडवोकेट, काउंसिल नहीं होगा जो मुसीबत से बचा सके, या अमाल या शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। इक़रा किताबक, वहां कहा जाएगा ए इंसान पढ़ अपने लिखे, अपने किए हुए की किताब को, अपने नामा अमाल को पढ़। कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, आज कोई तेरा हिसाब करने वाला नहीं, यानी तेरे बिहाफ पे कोई कुछ देने वाला नहीं, तू खुद ही जानता है कि तेरा कोई मददगार नहीं है। पांचवा कानून, न रिश्वत काम आएगी, न माल, न औलाद, न रिश्तेदार। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, सूरह मुबारक है शुअरा की 88 में। पहली बनी इसराइल की 14 थी, उससे पहली 29 थी काफ की, और उससे पहले काफ की 21। छठा कानून महशर, कोई ये कहे कि कोई वहां पर मुगालता हो जाएगा, तो महशर में कोई मुगालता होने वाला नहीं है। वमा काना रब्बुका नसिया, सूरह मरियम की 64 में आवाज दी, तेरा रब भूलने वाला नहीं है। कोई तशाबो नहीं होगा, कोई नाम चेंज करने का या आईडी चेंज करने का जरिया नहीं होगा। सातवां कानून महशर, फैसला, डिसीजन दिया जाएगा, जर हो बहस हो,
ڈسکشن آرگیومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی. جو گریہ ازاری کرنی ہے آہوزاری وہ اس دنیا میں کر لیں, وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. سبحان اللہ. جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پائیں گے, جن کو دیا جائے گا, ان کو کہا جائے گا خوش قسمتو پڑھ لو, تمہاری تو چاندی ہو گئی بلکہ سونا ہو گیا, بلکہ ڈائمنڈ ہو گیا. طوبیٰ لکم. 8واں قانون معشر, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی, کوئی ہڈن پالیسی نہیں ہے, ہڈن پنشمنٹ نہیں ہے, ہڈن ایف آئی آر نہیں ہے, ہڈن کوئی گواہی نہیں ہے, ٹیسٹ منی نہیں ہے, ہڈن کوئی وٹنس نہیں آئے گا. سب کچھ ظاہر بظاہر ہوگا, اپیرنٹ. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. سورہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, یاسین کی 32. نواں قانون محشر, فیصلے میں, ڈیسیژن میں کوئی چینج نہیں ہوگی کہ ہم بارگاہ عزتی سے کہیں کہ یا اللہ بدل دے, وہاں نہیں بدلے گا. جو رحم کی اپیل کرنی ہے یہاں کر لیں, وہاں نہیں, وہاں رحم کی اپیل نہیں چلنے والی. بس وہاں اگر کوئی چلنے والی ہے اپیل, حب ابنتی فاطمہ ینفع فی مئات مواتنا, فاطمہ کی محبت کام آئے گی. لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. قیامت کے دن محمد و آل محمد کی مودت و محبت اور ان کے لیے کی گئی انویسٹمنٹ ضرور کام آئے گی, اور کچھ کام نہیں آئے گا. جیسے دنیا میں گواہ جھوٹے گواہ بنا دیے جاتے ہیں, میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں, کم از کم میں 50 سال کا گواہ ہوں. 50 سال سے مجھے روز روشن کی طرح معلوم ہے. آدھی صدی میں نے جھوٹی گواہیاں دیکھی ہیں عدالتوں میں, جھوٹی ویریفیکیشنز, جھوٹے مقدمات, کرائے کے گواہ, کرائے کے ایف آئی آر لکھنے والے, جھوٹے وکلاء. بلکہ ہمارے ملک میں تو اگر آپ صبح سے لے کے شب تک 365 دن فائلیں دیکھ لیں تو 98% جھوٹ ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون. سورہ نور کی 24. اس دن کچھ نہیں ہوگا, کوئی جھوٹا گواہ نہیں. تشہد علیہم السنتہم, یہ زبانیں خود بولیں گی. جب انسان انکار کرے گا, اللہ زبان کو حکم دے گا, تو بتا اس نے جھوٹ بولا تھا یا نہیں, غیبت کی تھی یا نہیں, دل دکھایا تھا یا نہیں, حسد کیا تھا یا نہیں, برا بھلا کہا تھا یا نہیں. اللہ اکبر. وَأَيْدِيهِمْ, ہاتھ گواہی دیں گے, ہاتھ بول کے کہیں گے اس نے ظلم کیا تھا. وَأَرْجُلُهُمْ, پاؤں بتائیں گے یہ گناہ کی محفلوں میں چل کے گیا تھا. اور
سب کچھ حضور محضر خدا میں آ جائے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، مجادلہ کی 6 میں سب کچھ یہاں رکھ دیا جائے گا سامنے. 12واں قانون محشر یہی ہوگا کہ جسے بھول گئے تھے 11واں اسے یاد کرا دیا جائے گا. 12واں تولنے کے لیے ایسا میزان ہوگا، ایسا اسکیل ہوگا جو ہوگا بھی باریک اور ذرے ذرے کا حساب رکھے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا. ذرہ ذرہ بھی اچھائی برائی وہ میزان نوٹ کر لے گا. سورہ انبیاء 47. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ذرے ذرے کا حساب ہمارے اوپر، وہ جو ہمارا میزان ہے اللہ فرما رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرنے والا نہیں. 1 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہے، اس کا دورانیہ تو سیکنڈ سے بھی کم ہے جو بتا دے گا. یا اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعائیں میں نے 50 ربنا نکالے تھے، جن میں سے 40 صرف دعا ہے. مجھ سے چاہے تو لے لیں، بے شک میں نے خود بھی لکھے تھے ہاتھ سے، پھر میں نے پرنٹ بھی کیے تھے. میں بھیج دوں گا خاتون جنت سنٹر والوں کو تاکہ آپ اپنے پورے گروپ میں ڈال دیں. یہ ربنا 24 گھنٹے میں کم از کم پڑھ لیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزق اہلہ من الثمرات لعلہم یشکرون وارزقهم من الثمرات. اللہ اکبر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر. حضرات و خواتین، یہ کچھ میں نے 12 قوانین معاشر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. اب میں 12 یہ ذہن میں رکھیں اور کچھ میں آپ کی خدمات عالیہ میں حسرتیں بیان کر رہا ہوں آج کہ قیامت کے دن بندے کیا کہیں گے. بندہ کیا کہے؟ یا لیتنی کنت ترابا
اس وقت سے ڈریں کہ جب انسان کہے گا یا اللہ کاش میں مٹی ہوتا، لوگوں کے پاؤں تلے رون دیا گیا ہوتا، مگر مجھے آج جیسی شرمساری نہ ہوتی۔ حضرات و خواتین، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جتنے حسرتیں کرنے والے لوگ ہیں، کاش وہ اس دنیا میں سمجھ لیں تو حسرتوں کی بجائے وہ عمل کریں، اعمال کر کے دنیا سے جائیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ڈیلی ہم جنازے اٹھا رہے، آج کل تو ڈیلی تقریباً ایک میت ہو رہی ہے ہمارے جاننے والوں کی۔ جب فون دیکھتے ہیں تو وحشت ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی حسرت۔ دوسری حسرت، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا، میں صرف اور صرف دنیا کی زوال پذیر زندگی کے لیے کام کرتا رہا، ما قدمت لغد، آخرت کے لیے کیا لایا۔ تیسری حسرت، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جب اصحاب شمال والوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی زندگی میں ہمت کر لو کہ یہ حسرتیں وہاں نہ کرنی پڑیں۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اکثر لوگ جہنم میں برے دوستوں کی وجہ سے جائیں گے، وہاں بندہ کہے گا یا لیتنی، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں تو سچا تھا اس نے جھوٹا بنا دیا، میں نمازی تھا اس نے بے نماز بنا دیا، میں نیک اور متدین تھا اس نے بے دین بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں حسرت، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وہاں حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، نتیجے کے بعد کیا کفے افسوس ملیں گے۔ امتحان سے پہلے راتوں کو جاگ لیں۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جب اچھے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور خود کو جہنم میں دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے یا اللہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی جمعہ پڑھتا، میں بھی حج کرتا، میں بھی زکوٰۃ و خمس دیتا، میں بھی زیارت کرتا، میں بھی مجلس میں جاتا، میں بھی ماتم کیا کرتا، میں بھی نوحہ پڑھا کرتا، میں بھی محمد و آل محمد کے مذہب کی طرف بلایا کرتا، تو آج ایسے کامیاب ہو جاتا جیسے یہ خوش قسمت ہو گئے۔ آٹھویں حسرت، یا لیتنی لم اشرک، اے کاش میں نے بربی احدا کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ یہ مشرکوں کے لیے ہے، اللہ نے آپ کو تو مومن بنایا ہے، خوش قسمت ہے کہ شرک کی وادی سے دور ہے۔ نویں حسرت، یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں بھیج دیا جائے واپس
वला नुकज़्ज़िब बिआयात रब्बिना, अब अगर वापस हम चले जाएं, हम अल्लाह की आयतों को नहीं झुठलाएंगे, और वनकून मिनल मोमिनीन, ला नुकज़्ज़िबा बिआयात रब्बिना वनकून मिनल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, हम मोमिन बन के आएंगे। हालांकि मोमिन बनना नहीं है, अल्लाह कई दफा कह चुका है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन क़ाइलु, ये बोलते हैं, जबान से कह रहे हैं, दिल आज भी इनका खराब है। आज भी इनको दुनिया में भेज दिया जाए वैसी नेमतें, सहूलतें, तो आज भी ऐसे ही होकर आएंगे। हजरात व ख़वातीन, मजलिस का दौरानिया आलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने वाला है। 12 क़वानीन महशर और 9 हसरतें, ये आज अपने अज़हान आलिया में महफूज रखें और आखरत की तैयारी करें। खुशकिस्मत थी मरहूमा व मग़फ़ूरा शहनशाह बख्त फ़ातिमा बिन्त मीर मसूद अली ख़ान मज़र हुसैन साहब की वालिदा माइदा, कि जिन्होंने बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, औलाद की तरबियत भी अच्छी की, सब्र व इस्तिक़ामत से कम्युनिटी की भी खिदमत की, हर आँख अश्कबार थी। कल मैंने जब जनाजा पढ़ाया, तदफीन की, दोनों तलक़ीनें पढ़ी और मुख्तसर सी मजलिस पढ़ी, तो मैंने देखा कि एक तो मजमा भी काफ़ी था और हर शख्स, बहनें भी मौजूद थीं, बीबियाँ भी थीं, हर शख्स अश्कबार था। अल्लाह करीम जनाब मज़र हुसैन आपकी वालिदा माइदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जनाब चौधरी इम्तियाज़ हुसैन, अल्लाह आपको अजर दे, आपने बेहतरीन इंतज़ाम किया मजलिस का। खातून जन्नत के तमाम भाई बहनों के लिए दुआ गो करता हूँ। मज़र हुसैन की पूरी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात, चौधरी एहसन इम्तियाज़, कारी सैयद सईद हसन और जमी मंजूरीन मंजूरात को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ख़ास तौर पे आज की मजलिस को जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखें सुने, अल्लाह उनको अजर भी दे, उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे मरहुमीन के सगायर व कबायर से दरगुज़र फरमाए, हमारे वालिदैन के सगायर व कबायर से दरगुज़र फरमाए, हमें तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फरमाए, हमें जो बाकी मानदा हमारी ज़िंदगी है उसमें आखरत की तैयारी की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। बस मजलिस यहाँ तमाम हुई। अजीज़ों, बुज़ुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, जब किसी बुज़ुर्ग ख़ातून का इंतकाल होता है तो हमें कुछ ख़वातीन याद आती हैं। सबसे पहले तो हमें वो बीबी याद आती है जिसका सिन्ने मुबारक 19 साल को भी नहीं पहुंचा था, मगर इतना तो सताया गया था मदीना में कि कहती थीं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा, मुझ पे इतनी मुसीबतें नाजिल हुई कि अगर दिनों पे पड़ती तो स्याह रातों में बदल जाते। बीबी या दिन में रोती या रात में। लोगों ने यह भी बर्दाश्त न किया तो मौला अली ने एक बैतुल हुज़्न बना के दिया था। सारा दिन बीबी वहाँ जाकर अपने बाबा का गिरिया करती रहती। पहले ये दरख्त था। एक रोज़ बीबी वक्त से पहले आ गई। मौला अली ने पूछा कि रसूल ज़ादी, अभी तुम्हारे पलटने का वक्त तो नहीं हुआ? बीवी कहती है, मौला, जिस दरख्त के नीचे बैठकर मैं रोया करती थी, मेरे बाबा की उम्मत ने वो दरख्त भी
काट दिया है। अजीज़ों, एक रोज़ बीवी ने पूछा मौला अली से, मौला मैंने सुना है कि लोग आप पर सलाम नहीं करते। मौला अली कहते, रसूल ज़ादी मुसीबत तो इससे भी बढ़ गई है, मैं मदीने वालों पे सलाम करता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। इतना तो सताया था रसूल ज़ादी को कि बीवी कहती थी, या अबुल हसन इजलिस मई अलल अर्ज़ वस्मा वसीयती, मौला मेरी कुछ वसीयतें हैं जिन्होंने मेरा पहलू तोड़ा है, जिन्होंने मेरा मुहसिन मारा है, जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा है, वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो। मेरे जनाजे को पर्दे शब में दफन कीजिएगा, निशान कब्र मिटा दीजिएगा। कहीं जालिम मेरी कब्र ढूंढ के कहीं मेरे जसद पर मजीद कब्र में भी ताज़ियाने न मारे। और मौला मेरे पास बैठ जाइएगा, जो मसाला का वक्त है उस दौरान में कुरान पढ़ते रहिएगा, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह अकबर, क्या मुसीबत थी रसूल ज़ादी की, अल्लाह अकबर। मौला अली ने गुस्ल दिया, वल्लाहि इन्नी गस्सलतुहा फी सियाबिहा लिअन्नहा कानत ताहिरतन मुताहरा। अली चीख मार के रोए। सलमान फारसी जो बाहर कुरान पढ़ रहे थे दरवाजे पे, कहते मैंने अली को इतना कभी रोते नहीं देखा। मैंने कहा मौला कोई नई मुसीबत नाजिल हो गई? कि सलमान तेरी आकाज़ादी के ऐसे भी ज़ख्म थे जो मुझे भी नहीं बताए थे। मेरे अजीज़ों, जब जलता हुआ दरवाज़ा गिरा था उसमें एक लोहे की मेख थी, वो शिकम सैयदा में पैवस्त हो गई। उसी ने मोहसिन को शहीद किया, उसी ने शहजादी की पसलियाँ तोड़ी। अजरुकुम अल्लाह। बीबी ने वसीयत की थी, मौला गस्सिलनी व कफ़िन्नी व दफ़िन्नी, खुद मुझे गुस्ल देना, खुद मुझे कफन पहनाना, खुद मुझे दफन करना। जब अली दफन करने लगे तो अली जैसे सब्र के पहाड़ से मजीद सब्र न हो सका। सल्ला रकातैन। आगे शोस्त्री ने लिखा, वकाना यदू इला समा, हाथ उठा दिया और कहा, अल्लाहुम्मा या रब्बे हबली सब्रन अला फिराक फातिमा, बारेला मुझे फातिमा की जुदाई पर सब्र अता कर। दो हाथ कब्र से नमूदार हुए। या अबुल हसन हाथ वसीयती, हाथ वदियती, मेरे वदिया को मुझे दे दे, मेरी अमानत को मुझे दे दे। एक मर्तबा अबुल हसन ने जसद फातिमा का रसूल के हाथों पे रखा। हर माँ जब दुनिया से चली जाती है उसके दुख ख़त्म हो जाते हैं, मगर हुसैन की माँ के दुख आज भी मौजूद है। अजरुकुम अल्लाह। एक और माँ मुझे याद आती है जो उम्मुल मसाइब है, जिसने सब का गिरिया किया मगर औन और मोहम्मद का गिरिया न किया। और एक माँ और भी है जिसके सर के बाल सियाह थे, उसने एक बैन किया था, ऐ मेरे असगर, जिसने तुझे तीर मारा है उसकी अपनी औलाद नहीं थी, बाल सफ़ेद हो गए। और एक माँ अली अकबर की भी माँ है कि जिसने अली अकबर की छाती का खून अपने सर के बालों पे रंगीन करने के लिए मला। हुसैन इब्ने अली ने पूछा, क्या कर रही हो अकबर की माँ? बीबी कहती थी, मैंने मन्नत मानी थी जब मेरा अकबर सेहरे पहनेगा मैं अपने सफ़ेद बालों में रंगे हिना करूँगी। मुझे नहीं मालूम था बेटे के सीने के खून से बूढ़ी माँ के बाल रंगीन होंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबियनक़लिबून। या महमूद बिहक़्क़ मोहम्मद, या आला बिहक़्क़ अली, या फ़ातिर बिहक़्क़ फ़ातिमा, या मुहसिन बिहक़्क़ हसन, या क़दीम अल-इहसान बिहक़्क़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन
तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस वबस सवाबहु इला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा। शहनशाह बख्त फ़ातिमा बिन्त मीर मसूद अली ख़ान अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ुनूबहा वरहम अला अहवालिहा वसहिल उमूरहा फ़िल क़ब्र वल बरज़ख़ वल मसालत वस्सिरात वल मीज़ान वल मुहासबत वल महशर। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। परवरदिगार, इस मजलिस का सवाब, फ़ातिहा का सवाब, यासीन का सवाब, सोज़ो सलाम मरसिया का सवाब, और जो फैमिली ने, मदर हुसैन की फैमिली ने अज़कार व ख़ुतूम क़ुरआन कराए हैं, सबका सवाब मरहूमा मग़फ़ूरा के नाम आमाल में ईसाल फरमा। उनकी क़ब्र व बरज़ख़ व आखिरत की मंजिलें आसान फरमा। या अल्लाह, एक बहन है ज़हरा, उनके इमिग्रेशन का मसला है, तुझे बीबी फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता इनके इमिग्रेशन में उनकी मदद फरमा। चौधरी एहसन इकबाल और आज दुनिया से जाने वाले क़ारी सईद हसन के दर्जात को मुतआली फरमा। आज तक कोविड-19 से, दीगर अमराज से जो मोमिनीन मोमिनात दुनिया से गए, जो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले, या अल्लाह सदियों में जो दुनिया से गए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। नाजरीन को, मोहतमिमीन को, खातून जन्नत के अराकीन को, मेम्बरान को, इंतज़ामिया को, सदर मोहतरम को, मदर हुसैन और उनकी फैमिली को अजर व जज़ा मरहमत फरमा। जो मंजूरीन बीमार हैं, या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। ख़ास तौर पे चट्ठा फैमिली के लोगों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का जितने मोमिनीन मोमिनात नाम बनाम देख रहे हैं, सबकी हवाइज शरइया पूरी फरमा। कोविड-19 का खात्मा फरमा। हज उम्रा ज़ियारात के रास्तों को खोल दे। या अल्लाह, मसाजिद व मराकिज़ की रौनकें बहाल फरमा। हर मोमिन मुसलमान, हर इंसान को इस वबाल और आफत अजीम से महफूज व मसून व मामून फरमा। या अल्लाह, 2021 में हमें कोरोना वायरस के ख़ात्मे की नेमत से माला माल फरमा। हम सबको दामन मोहम्मद व आले मोहम्मद पकड़ने की, शफाअत के तरीक़े हासिल करने की, शफाअत के काबिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आखिरत की तैयारी की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अव्वल वक्त में नमाज की तौफ़ीक़ दे, डेली कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, गुनाहान सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा और आइंदा गुनाह न करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अपने हुकूक और लोगों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे आला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।